दोस्तों नमस्कार। चूंकि वार की बात चल रही है, पाकिस्तान पर भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान भी इस बात को मान रहा है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है। इस वजह से मुझे लगा कि आपको इससे पहले कब वार हुआ था और उस वार में हुआ क्या था, इसकी थोड़ी सी कहानी जो है आपको हम बता दें। दरअसल वो तारीख थी 16 दिसंबर 1971 की। 1971 में इससे पहले वार हुआ था भारत और पाकिस्तान में, और उसी समय पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश एक नया देश बना था। 16 दिसंबर 1971 की शाम थी और शाम का समय था 4:55 पर। यही वो वक्त था जब भारत ने वैश्विक पटल पर पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर उसके गुनाहों की सजा दी थी। इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने ढाका में भारतीय सेना के पूर्वी कमान GOC लेफ्टिनेंट जनरल J.S. अरोड़ा की मौजूदगी में भारत के आगे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर शर्मसार कर दिया। पाकिस्तानी बर्बरता के चलते युद्ध हुआ और इस युद्ध का नतीजा यह निकला कि बांग्लादेश के तौर पर भारत को, दुनिया को एक नया देश मिला। और भारत की इस जीत ने स्पष्ट कर दिया कि इन सब कॉन्टिनेंट में सिक्का केवल उसका ही चलेगा। इन सब के बीच सबसे ज्यादा आश्चर्य इसी बात पर रहा कि आखिर महज 2 हफ्तों में भारत ने ये भीषण युद्ध कैसे जीत लिया। हम आज उसी की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तनाव तो 1947 से चल रहा था और 1971 के आरंभ में देश गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। 25 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जिसका उद्देश्य पूर्व में सभी राजनीतिक विरोधियों को कुचलना था। बंगाली राष्ट्रवादियों के साथ साथ इस ऑपरेशन में बुद्धिजीवी, शिक्षाविदों और बंगाली हिंदुओं को भी निशाना बनाया, जिसमें व्यापक तौर पर सेना ने कत्लेआम मचा दिया था। इस सैन्य नरसंहार में लगभग 3 लाख यानी 3 मिलियन बंगाली मारे गए थे और लगभग 10 मिलियन शरणार्थी भारत भाग गए थे। और पाकिस्तानी सेना ने भले ही नरसंहार की पराकाष्ठा पार की हो, लेकिन उससे राष्ट्रवादी भावना कम होने की बजाय और बढ़ गई। बंगाली नागरिकों और सैन्य कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की 5 बटालियनों ने विद्रोह किया और नागरिकों ने पाक सेना के हमले का विरोध करने के लिए हथियारों के डिपो पर धावा बोल दिया था। इसी के साथ जन्म हुआ मुक्ति वाहिनी का, जो एक गुर्रिल्ला लड़ाकू बल था और अप्रैल 1971 तक काफी संगठित हो गया था। इसमें नागरिक और पाक सेना के दल बदलू दोनों शामिल थे। 1971 तक मुक्ति वाहिनी ने ग्रामीण इलाकों के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था और सफल घात और तोड़फोड़ अभियान भी खूब चलाया। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध पहले ही खराब हो गए थे और बंगाल और असम में बढ़ती शरणार्थी समस्या को देखते हुए इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी को हथियार और प्रशिक्षण देकर इस प्रतिरोध आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया। इस प्रकार बांग्लादेश को मुक्त करने के लिए युद्ध और भारत इसमें बड़ी भूमिका निभाया। 1971 के आधिकारिक भारत पाक युद्ध की शुरुआत बहुत पहले से की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत अपने पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब तक भारत ने केवल पश्चिम में पाकिस्तान के साथ ही युद्ध लड़ा था, जबकि भारत की पूर्वी कमान चीनी आक्रमण से निपटने और पूर्वोत्तर में विद्रोहियों का मुकाबला करने को लेकर के अधिक चिंतित थी। चंद्रशेखर दास गुप्ता ने द इंडिया एंड द बांग्लादेश रिवोल्यूशन वार 2021 में लिखा था, पूर्वी बंगाल में जल्दबाजी में किया गया हमला बांग्लादेश को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने के उच्च राजनयिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता था। भारत में कई लोगों को डर था कि भारत द्वारा जल्दबाजी में किया गया हस्तक्षेप भारत पाक युद्ध के शोर में बांग्लादेश के प्रति सहानुभूति जो पैदा हुई है, उसे खत्म कर देगा। उन्होंने ये भी लिखा है
कि पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध लड़ने के लिए भारत की तैयारी की कमी इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि जब पूर्वी कमान ने अप्रैल में अपनी परिचालन योजनाओं का मसौदा तैयार किया तो उससे पता चलता है कि उसके पास मौजूद पूर्वी पाकिस्तान के नक्शे 50 साल से भी अधिक पुराने थे, जो ब्रिटिश राज मतलब जब अंग्रेजों का राज था तब के वो थे। इस प्रकार भारत ने युद्ध में उतरने से पहले महीनों तक योजना बनाने और तैयारी में बिताया। यह अंततः फलदायी भी भारत के लिए हुआ, क्योंकि युद्ध शुरू होने पर भारतीय सैन्य योजना को लगभग बगैर किसी गलती से क्रियान्वित हुई और पाकिस्तान ने सीमा पर उसी समय गोलीबारी बढ़ा दी थी। भारतीय सेना ने महीनों में कई सीमित ऑपरेशन किए थे, लेकिन युद्ध एक तरीके से घोषित तौर पर 3 दिसंबर को शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने 8 भारतीय हवाई अड्डों पर हमले का प्रयास किया। मतलब शुरुआत पाकिस्तान ने की। उसी शाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी पर घोषणा की कि हवाई हमले भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानियों ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया और युद्ध में भारत की क्षमता को सीमित करने में एक तरीके से उन्होंने सफलता हासिल की। नौसेना की तरफ से कराची बंदरगाह पर किए गए अचानक हमले ने युद्ध पर गंभीर प्रभाव डालने की कोशिश पाकिस्तानी नौसेना ने की, लेकिन वहां भी पाकिस्तानी नौसेना को मुंह की खानी पड़ी और पूर्वी पाकिस्तान की नौसेना की नाकाबंदी ने आपूर्ति और सुदृढ़ीकरण को रोक दिया। युद्ध से पहले 1 सप्ताह के भीतर ही पाक वायुसेना को आसमान से उड़ा दिया गया। जमीन पर भारतीय सेना ने पूर्व में 3 एकतरफा हमले करके उन पाकिस्तानी ठिकानों को दरकिनार किया और अलग करके जिन्हें महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, ऐसा उस किताब में लिखा गया है। और ब्लिट्जक्रेग रणनीति अपनाई गई, उस बुक में यह भी लिखा गया है। और यह भी लिखा गया है कि पश्चिम पाक में पाकिस्तानी हमलों को रोका और वास्तव में स्वयं के क्षेत्रीय लाभ भी प्राप्त किए। और इस तरीके से भारत 1971 में महज चंद दिनों में ही, मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो मात्र 13 दिनों के भीतर ही जो भारत था उसने पाकिस्तान को घुटने पर ला करके टिका दिया और जो बांग्लादेश था एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान से अलग कर दिया और उसकी वैश्विक स्तर पर मान्यता हुई। आपको हमारी आज की ये जो 1971 युद्ध की जो कहानी है वो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।